मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 34 में मैं आपका स्वागत करता हूं। लेक्चर 33 में हमने पावर पॉइंट को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर हमने पावर पॉइंट क्या है और उसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा था और स्लाइड और प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर है कि व्हाट आर डिफरेंट वेज टू क्रिएट द प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट, कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को बनाने के कौन कौन से तरीके हैं। तो बेटा, जब भी हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो हमेशा ऑफिस बटन में एक ऑप्शन होती है न्यू की, वहां पर क्लिक करना पड़ता है। तो अगर आप ऑफिस बटन में न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहां से आप नई प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए डिफरेंट वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमारे को कई तरह की ऑप्शन मिलती हैं, जिसको मैं एक बार पहले बता देता हूं, फिर प्रैक्टिकली करके दिखेंगे हम पहले कि देयर आर डिफरेंट वेज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। सबसे पहला है इंस्टॉल्ड टेम्पलेट। इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स, ये सबसे पहला तरीका होता है। दूसरा क्या है? इंस्टॉल्ड थीम्स। तीसरा जो है वो है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको। और चौथा है न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, जिसमें एक ही को हम करेंगे। सबसे पहले मैं पढ़ता हूं इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स। इंस्टॉल्ड टेम्पलेट का मतलब क्या है? टेम्पलेट हम जैसे कि पहले भी जानते हैं, पहले से बने हुए डिज़ाइन होते हैं, जबकि जिसके अंदर क्या करता है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन क्रिएट होता है किसको यूज करके? प्री बिल्ड कंटेंट टेम्पलेट को यूज करके। देखिए, इट इज यूज टू क्रिएट द प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग द प्री बिल्ड कंटेंट टेम्पलेट। प्री बिल्ड का मतलब पहले से बने हुए, कंटेंट का मतलब उसमें मैटर भी है, और टेम्पलेट का मतलब उसमें डिजाइन भी है। तो इंस्टॉल टेम्पलेट आपको हमेशा प्री बिल्ड कंटेंट टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर कुछ प्रेजेंटेशन ऑलरेडी क्रिएटेड होती हैं विद फुल डिजाइन एंड मैटर। मैटर में आइडिया है जिसे आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इट प्रोवाइड्स द आइडियाज एंड स्टार्टर टेक्स्ट, जिसके अंदर टेक्स्ट है ओब्वियसली स्टार्टर टेक्स्ट, और अगर आप चाहते हैं तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? देखिए, जैसे क्लिक ऑन द ऑफिस बटन, ऑफिस बटन पे जाना है आपको, सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन, सेलेक्ट द इंस्टॉल टेम्पलेट। न्यू के अंदर ऑप्शंस होंगी, इंस्टॉल टेम्पलेट के ऑप्शन पे जाना है आपको, और चूज द टाइप ऑफ टेम्पलेट, कि आपको किस प्रकार का आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, उसके हिसाब से आपने टेम्पलेट को चूज करना है और क्रिएट बटन पे क्लिक कर देना है। तो आइए बढ़ते हैं पावर पॉइंट की तरफ, देखते हैं कैसे करते हैं इसे। ये मैंने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन पहले खोल रखी है, बट मैं एक नई प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूं, तो मैं ऑफिस से न्यू बटन पे क्लिक करते हैं। पावर पॉइंट को चलाने के लिए आप ऑल प्रोग्राम्स में जाकर पावर पॉइंट को चूज कर सकते हैं, नहीं तो स्टार्ट से रन ऑप्शन के अंदर आप यहां पर POWERPNT, ये इसकी EXE फाइल है, अगर आप लिख के ओके करेंगे तब भी पावर पॉइंट चल जाएगा, नहीं तो ऑल प्रोग्राम्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पावर पॉइंट को आप सिलेक्ट करके वहां से रन कर सकते हैं, या यहां से रन ऑप्शन में जाकर इसकी EXE फाइल क्या होती है, POWERPNT, पूरा पावर पॉइंट नहीं लिखना होता, इसको जाके ओके पे क्लिक करेंगे तो पावर पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही पावर पॉइंट स्टार्ट होगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक प्रेजेंटेशन अपने आप बाय डिफॉल्ट खुल जाती है ये। अब हम इसका यूज ना करते हुए पहले न्यू पे बढ़ते हैं एक बार दोबारा। न्यू पे जब से गए आप, यहाँ देखिए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ ऑप्शन लिखी हुई है ब्लैंक एंड रिसेंट, जिस ब्लैक प्रेजेंटेशन है, जिसको मैं लिया है, बाद में लिया है। इंस्टॉल टेम्पलेट, इंस्टॉल थीम्स और न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेम्पलेट। ये माई टेम्पलेट्स तो अपने बने हुए टेम्पलेट्स हैं। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल टेम्पलेट पे जाते हैं। कहाँ पर? पहली ऑप्शन मैं मान रहा हूँ कि हमारी कौन सी है, इंस्टॉल्ड टेम्पलेट। इंस्टॉल टेम्पलेट आपको क्या प्रोवाइड करता है? प्री बिल्ड कंटेंट टेम्पलेट। प्री बिल्ड कंटेंट टेम्पलेट, जिसके अंदर कंटेंट मतलब मैटर भी होगा और जिसके अंदर डिजाइन भी पहले से बने हुए होंगे, बस आपने उसमें मैटर को अपने हिसाब से चेंज कर लेना। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के इंस्टॉल टेम्पलेट है, जैसे ये एक क्लासिक फोटो एल्बम का है, पावर पॉइंट के बारे में इंट्रोडक्शन देने के लिए है, कंटेम्प्रेरी फोटो एल्बम, पिच एल्बम, क्विज शो है, वाइड स्क्रीन है। तो ये डिफरेंट तरह के पहले से बने हुए हमारे पास क्या है, प्रेजेंटेशन है। तो यहां पर मान लो मैंने इसको यूज करना है, क्विज शो आपने सिलेक्ट करा, तो क्विज शो को करके क्रिएट बटन पे क्लिक करते ही आपका जो प्रेजेंटेशन है क्विज शो का वो बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, ये पहले से बना हुआ है। देखिए, यहां पर ये प्रेजेंटेशन बना हुआ है,
ये प्रेजेंटेशन जो है ये इसके अंदर ये डिफरेंट स्लाइड है, ये हमारे पास 8 स्लाइड है इसकी अलग अलग, जो पहले से ही मैटर को तैयार कर रही है। यहाँ देखिए चीज, तो ये जो क्विज शो का है इसके अंदर मैं इस शो को रन करके दिखाता हूँ, ये पहले से बना हुआ आया है, मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कैसे है। तो यहाँ पर ये जो प्रेजेंटेशन बना हुआ आया है, इसे शो करने के लिए, इसे चेक करने के लिए आप इसके अंदर यहाँ पर नीचे एक बटन होता है स्लाइड शो का, जिसमें डिफरेंट व्यूज होते हैं स्लाइड के, बट मैं आपको ये शो करना चाहता हूँ कि कैसा प्रेजेंटेशन बना हुआ आया है। तो यहाँ स्लाइड शो पे क्लिक कीजिए। स्लाइड शो पे क्लिक करते ही ये पहली स्लाइड आई क्विज शो के नाम से, ये और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। अब ये क्लिक के वेट कर रहा है मेरा, मतलब यहाँ पे जो सेटिंग्स की गई है ट्रांजिशन की, वो किस तरह से किया गया है कि नेक्स्ट स्लाइड जो आएगा वो क्लिक पे आएगा। तो जैसे ही मैं माउस से क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट स्लाइड शो हो जाएगा। ये मेरी मेन स्लाइड है क्विज शो, जिसके ऊपर मैंने एडिंग करके क्वेश्चन एंड एंटर सैंपल्स नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लिक करा, जैसे ही मैंने माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करते ही ये आपका दूसरा आ गया, जिसमें लिखा हुआ है हाउ टू यूज द क्विक साइज शो टेम्पलेट, चूज द क्वेश्चन आंसर, ये सारा लिखा हुआ है। और फिर दोबारा क्लिक कीजिए आप, ये अगला क्वेश्चन आ गया, सैंपल क्वेश्चन एंड आंसर। अगला फिर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आ रहा है द सन इज अ स्टार, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है, यहाँ पर ट्रू है या फॉल्स है। जैसे इसमें ट्रू ऑप्शन क्या हो गया, एक्टिव हो गया। फिर दोबारा से व्हाट इज द नेम ऑफ अवर गैलेक्सी, यहाँ पर क्या है, ये क्या दिए हुए हैं, एनिमेशंस दिए हुए हैं। द मिल्की वे आया है, हाउ मेनी प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव रिंग्स, तो यहाँ पर 4 प्लैनेट्स जिसमें नाम दिए गए हैं। तो इस तरह से हमने क्विज शो बना रखा है, जिसमें आप क्लिक करके नेक्स्ट स्लाइड पे कर सकते हैं। तो ये जो हमने प्रेजेंटेशन बना रखी है, किसके थ्रू है ये प्रेजेंटेशन बनी हुई है, किसके थ्रू, ये देखिए सारे ऑप्शन जिसमें जो है वो हटते जा रहे थे अपने आप, और जो इसका करेक्ट आंसर था वो रह गया। ये प्रेजेंटेशन हमने बनाई किसके थ्रू, अपने पहले ऑप्शंस के थ्रू। वो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो कौन सा था, इंस्टॉल्ड टेम्पलेट का था। तो इंस्टॉल्ड टेम्पलेट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, प्री बिल्ड कंटेंट टेम्पलेट को यूज करके अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो ये तो हमारा पहला ऑप्शन था। अब दूसरा ऑप्शन है इंस्टॉल्ड थीम्स। इंस्टॉल्ड थीम्स जो हैं ये भी पहले से बने हुए डिजाइन होते हैं, बट फर्क क्या है इंस्टॉल्ड टेम्पलेट और इंस्टॉल्ड थीम में, ये हमारे को प्री डिफाइंड डिजाइन प्रोवाइड करता है जो हम प्रेजेंटेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके अंदर आपको सिर्फ फॉर्मेट मिलेंगे, इसके अंदर आपको कोई कंटेंट नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको सिर्फ क्या मिलेंगे, फॉर्मेट। ये आपको क्या नहीं देता, ये आपको कंटेंट प्रोवाइड नहीं करता। सिर्फ अगर आप डिजाइन आपको कोई चाहिए, आप डिजाइन अपनी प्रेजेंटेशन के लिए चूज कर लिए, मैटर आपका अपना होगा। तो इंस्टॉल्ड टेम्पलेट और इंस्टॉल्ड थीम्स में क्या फर्क है, इंस्टॉल्ड टेम्पलेट हमारे को डिजाइन भी प्रोवाइड करता है, हमारे को कंटेंट आइडियाज भी प्रोवाइड कर देता है स्टार्टर टेक्स्ट के लिए। जबकि इंस्टॉल्ड थीम्स मेथड से आप प्रेजेंटेशन को की बनाने की शुरुआत कर सकते हैं, बट उसके अंदर आपको सिर्फ फॉर्मेट मिलेंगे, आपको क्या नहीं मिलेगा, आपको कंटेंट नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे करना है, इसमें स्टेप क्या है इसके, क्लिक ऑन द ऑफिस बटन पे क्लिक करिए, सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन पे जाइए। न्यू ऑप्शन पे जाकर आपने क्या करना है, अब इंस्टॉल्ड थीम वाले ऑप्शन को चूज करना है। जैसे हमने पहले टेम्पलेट वाले ऑप्शन को चूज करा था, तो अब आपने थीम वाले ऑप्शन को करना है। अब कौन सी थीम जो आपको अच्छी लगे वो चूज करो और क्रिएट बटन पे क्लिक करो। तो आपकी ब्लैंक प्रेजेंटेशन की तरह एक प्रेजेंटेशन आएगी जिसके अंदर डिजाइन होगा, बट मैटर नहीं बना हुआ, पहले से बनी हुई नहीं आएगी। ये तो हमारी पुराने वाली थी। तो आइए देखते हैं हम थीम को यूज करके कैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं। फिर आपको ऑफिस बटन में न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करके ये इंस्टॉल थीम्स है, इंस्टॉल थीम्स में यहाँ पहले से बनी हुई थीम्स या डिज़ाइन दिख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि इसमें ये डिफरेंट कलर्स जो है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, कोई बैकग्राउंड के कलर के लिए, कोई टाइटल के कलर के लिए, कोई नॉर्मल कलर के लिए, कोई हाइपरलिंक के कलर के लिए, कोई बॉर्डर के कलर के लिए। तो इस तरह से ये डिफरेंट कलर्स जो है हमारे को प्रोवाइड होते हैं। टेम्पलेट्स है डिज़ाइन टेम्पलेट, जिसके अंदर आपको चूज करना है कि आप कौन से डिज़ाइन को पसंद करते हैं जो आप अपनी प्रेजेंटेशन पे अप्लाई करना चाहते हैं। जो भी आपको मैटर या कंटेंट पसंद आए, इसकी थीम पसंद आए, वो करके आपने क्रिएट करना है। तो क्रिएट पे क्लिक करते ही एक प्रेजेंटेशन बना है। जबकि ये प्रेजेंटेशन क्या है, इसके अंदर एक स्लाइड है, उस स्लाइड के अंदर बस वो फॉर्मेट अप्लाई हो गया है। इसके अंदर आप अब अपना मैटर चूज कर सकते हैं। आपको जो भी करना है यहाँ पर खुद आपने क्या करनी है, अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है। बस इसके अंदर क्या अप्लाई हो गया है, इसका आपका
जो है वो अप्लाई हो गया है हमारा डिज़ाइन। तो वो करके यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो हमने लिखा है मेरा टाइटल हो गया है। अगर आप चाहें तो इसका साइज़ बदल सकते हैं, कम कर सकते हैं, थोड़ा साइज़ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जैसे 56 साइज़ है, मैं इसको पूरे में ही लाना चाहता हूँ, मैंने 48 कर दिया, ये देखिए पूरा आ गया। तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग जो है वो कर सकते हैं यहाँ पर किसी भी तरह से। और यहाँ पर आप सब टाइटल लिख दिए कि किसने बनाया है, ये मैंने लिख दिया जैसे बाय ये हमारी पहली स्लाइड जैसे तैयार हो गई। अब आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करें, अपनी अगली स्लाइड के लिए जो भी आप जिस भी तरह की स्लाइड आप लाना चाहते हैं वो लाइए। उसको करके सिंपल टेक्स्ट लेना है, ये करना है, ये करना है, वो जो भी इस तरह की डिज़ाइन आ जाएंगे। यहाँ पे अपना हेडिंग दीजिए, जो टेबल जो पिक्चर इंसर्ट करनी है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने मैटर को इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा तरीका है प्रेजेंटेशन को बनाने का। कैसे प्रेजेंटेशन बनानी है ये मैं आपको सिखाऊंगा। अभी तो मैं आपको स्टार्टिंग सिखा रहा हूँ कि किस तरह से डिफरेंट वे से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो ये दूसरे तरीके में आपका क्या है कि आपको सिर्फ डिज़ाइन मिलेगा, मैटर आपको खुद तैयार करना है। वो मैटर कैसे तैयार करते हैं वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, बट एक बार पहले सारे पढ़ लेते हैं कौन कौन से डिफरेंट तरीके। तो आगे जो है हमारा जो तीसरा तरीका है वो क्या है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन के अंदर इट प्रोवाइड्स द डिफरेंट स्लाइड लेआउट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कई सारे स्लाइड लेआउट के द्वारा हम अपनी प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं कि आपका कोई डिज़ाइन कोई कंटेंट यहाँ पर नहीं आएंगे। ये ना तो आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करता, ना ये आपको कंटेंट प्रोवाइड करता। ये सिंपल प्रेजेंटेशन, न्यू प्रेजेंटेशन जो बनती है वो इसी ब्लैंक प्रेजेंटेशन से ही बनती है, जो बाय डिफॉल्ट हम चूज करते हैं, जिसको आप यूज करके न्यू ऑप्शन में जाकर आप चूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कोई डिजाइन और कोई कंटेंट नहीं मिलेंगे। तो इट प्रोवाइड्स द डिफरेंट स्लाइड लेआउट यूजिंग विच वी कैन क्रिएट द प्रेजेंटेशन। स्लाइड लेआउट का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डिफरेंट तरह के स्लाइड के ऑप्शंस होते हैं, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार की स्लाइड जो है हम इंसर्ट करते हैं, उसे स्लाइड लेआउट कहते हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड द फॉर्मेट एंड कंटेंट फॉर क्रिएटिंग द प्रेजेंटेशन। ना तो ये आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करता, ना ये आपको कंटेंट प्रोवाइड करता, मतलब कुछ भी आपको पहले से प्रोवाइड नहीं करता। अब इसको करना कैसे, क्लिक ऑन ऑफिस बटन पे जाइए, सिलेक्ट द न्यू ऑप्शन पे जाइए, ब्लैंक एंड रिसेंट ऑप्शन पे जाइए, ये हमारा सबसे पहला ऑप्शन होता है, और ब्लैंक प्रेजेंटेशन सब ऑप्शन पे जाकर क्रिएट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं इसके अंदर। जैसे मेरी ये प्रेजेंटेशन पहले बनी हुई थी, अब मैं ब्लैंक एंड रिसेंट को यूज करके बनाता हूँ। तो न्यू पे क्लिक करा मैंने, ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ये बाय डिफॉल्ट है। मैंने पहले इंस्टॉल टेम्पलेट चूज करा, इंस्टॉल थीम, अब मैं ब्लैंक एंड रिसेंट को चूज कर रहा हूँ। ब्लैंक एंड रिसेंट में ब्लैंक प्रेजेंटेशन वाली ऑप्शन ही बाय डिफॉल्ट सबसे पहली ऑप्शन आती है। ये चूज करके आपने क्या करना है, क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। अब देखिए जो आपकी प्रेजेंटेशन आई, जैसे बिल्कुल मैंने पावर पॉइंट को पहले खोला था वैसी ही स्लाइड आपको यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ आपको कोई भी डिजाइन या कोई भी कंटेंट नहीं मिला है, तो यहाँ ब्लैंक प्रेजेंटेशन है ये। तो यहाँ पर अब आप अपनी प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन को पूरा बनाने के बाद आप उसके ऊपर अपने डिज़ाइन में क्या कर सकते हैं, अपनी थीम्स को अप्लाई कर सकते हैं। बाद में अपने हिसाब से यहाँ पे जो है आप इफेक्ट को देने के लिए, यहाँ पर सॉरी डिज़ाइन टेम्पलेट को लेने के लिए, यहाँ पर थीम्स को देने के लिए डिज़ाइन टैब से यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शंस भी मिलती हैं बनाने के बाद। और अगर आपने फिर उसके बाद कुछ इफेक्ट देने हैं तो यहाँ पर एनिमेशन टैब है, यहाँ से आप उसके ऊपर इफेक्ट दे सकते हैं जो ऑब्जेक्ट पे देने हैं। मैंने आपको जैसे कि पहले वाले लेक्चर में बताया था कि हम दो प्रकार के इफेक्ट दे सकते हैं, एक एनिमेशन इफेक्ट, दूसरे ट्रांजिशन इफेक्ट। तो वो भी हम देना सीखेंगे बाद में, बट सबसे पहले अभी हम एक प्रेजेंटेशन को बनाना शुरू करते हैं, सीखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन बनाई, मैं स्कूल के लिए ही प्रेजेंटेशन आपने कंप्यूटर असाइनमेंट के लिए बनाता हूँ, SM हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पर बाय मैंने लिख दिया, जिस भी नाम ने एक द्वारा आप बना रहे हैं, ये पहली मैंने प्रेजेंटेशन बनाई। अब मैं कंप्यूटर से रिलेटेड एक प्रेजेंटेशन बनाऊंगा आपको। तो ये मेरी पहली स्लाइड हो गई। पहली स्लाइड के बाद आप यहाँ पर जो है अगली स्लाइड लेके कोई डेफिनेशन देनी है या कुछ करना है। मान लो मैंने टाइटल देना है, उसके बाद डेफिनेशन लिखनी है, तो मैंने टाइटल स्लाइड को कहाँ से करा, यहाँ से। ये देखिए ये है
टाइटल स्लाइड मेरी यहाँ पे अलग अलग तरह की है वैसे स्लाइड्स, मैंने टाइटल स्लाइड को चूज करके यहाँ पर मान लो मैं कंप्यूटर की डेफिनेशन देना चाहता हूँ, पहले कंप्यूटर लिख दिया मैंने। तो कंप्यूटर लिख के यहाँ पर अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहता हूँ तो यहाँ देखिए ये जो चीज़ है यहाँ से आप अब इंसर्ट से जाके या तो आप कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लीजिए। ये टेक्स्ट बॉक्स है कि जैसे मैंने डेफिनेशन लेनी है तो मैंने यहाँ पर ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर लिया। यहाँ पर ये इसका साइज़ मैंने डिसाइड किया है। ये यहाँ पे आप कंप्यूटर की डेफिनेशन दे सकते हैं। इसका साइज़ आपको खुद डिसाइड करना है, जो भी आप साइज़ लेना चाहें वो आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि कंप्यूटर की डेफिनेशन जो आप देना चाह रहे हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन in which we give input and gets output after प्रोसेसिंग। तो ये मैंने डेफिनेशन लिख दी। अगर आप चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते हो, ये हमारी अरेंजमेंट है कि आपने ये जो लिया इसको आप किस हिसाब से डिस्प्ले करना चाहते हैं, यहाँ पर जो है आप अपना उसके हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। जो भी जैसे आप यूँ करेंगे, यहाँ पर ये है इसका साइज़ बढ़ा, ये आप इसका ये जो है यहाँ पर देखने का वैल्यू जो है बढ़ता जाएगा। ये देखिए आपने हिसाब से यहाँ पर बढ़ाइए, ये आ गया यहाँ पे मैटर। इसे जिस प्रकार से दिखाना है, मान लो मैंने यूँ दिखाना है या सेंटर में दिखाना है, ये हमारा आ गया। अगर अब आप यहाँ पे कोई पिक्चर भी लाना चाहते हैं तो इंसर्ट से आप पिक्चर भी ला सकते हैं, या क्लिप आर्ट से कोई पिक्चर लाना चाहते हैं, क्लिप आर्ट में हमारे को कंप्यूटर की कोई पिक्चर मिल जाएगी। तो मैं क्लिप आर्ट में जाकर यहाँ पर जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैं कंप्यूटर की कोई भी, ये कंप्यूटर लिख के मैंने गो करा, यहाँ पर ये कंप्यूटर क्या है, ये कंप्यूटर रिलेटेड पिक्चर्स मिल गई यहाँ पे करके और मैंने इंसर्ट कर दिया। यहाँ पर मेरी ये पिक्चर इंसर्ट हो गई है। ये देखिए आप इस तरह से आपने अपनी पिक्चर जो है इस स्लाइड में डाल दी। अब मैं अपनी अगली स्लाइड डालना चाहता हूँ। अगली स्लाइड में मैंने क्या करना है, होम टैब में जाना है न्यू स्लाइड से। जैसे मैं आपको फुल फॉर्म बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म के लिए मुझे कुछ भी, जैसे आप टाइटल और कंटेंट लेना चाहते हैं तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म के लिए कुछ मर्जी ये करिए। कंपैरिजन तो मुझे करना नहीं, 2 कंटेंट भी मुझे नहीं चाहिए। अगर आप, तो मैंने यहाँ टाइटल एंड कंटेंट सिंपल ले लिया, बिल्कुल वैसा ही आ गया। तो यहाँ मैंने फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लिख दिया, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है कि आप यहाँ से टेबल चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से क्लिप आर्ट यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। बट मुझे अगर अभी नहीं चाहिए तो मैं अपना मैटर यही लिख रहा हूँ, सी का यहाँ पे मैंने लिख दिया सी। देखिए वो हट गया अपने आप। सी से मैंने लिख दिया कंप्यूटर, ओ से ऑपरेटिंग, जो भी आपको लगता है आप उसी हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। MACHIN मशीन, पी पे करके यहाँ पे पर्टिकुलरली, यू का मीनिंग हमने आपको शुरू में बताया था, यूज्ड फॉर। उसके बाद फिर एंटर मारा। ई का मीनिंग क्या है यहाँ पे, ट्रेड से, TRADE। और ई का यहाँ पे क्या मीनिंग होता है, एजुकेशन से होता है। और आर क्या है हमारे लिए यहाँ पर, रिसर्च, RESEARCH। तो इस तरह से ये मेरी तीसरी स्लाइड थी। अब आप जितनी भी स्लाइड यहाँ पर लेना चाहते हैं मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ये कोई भी स्लाइड लीजिए जिसके अंदर कंटेंट भी है, पिक्चर भी है, यहाँ पर वो भी आप, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पिक्चर विद कैप्शन या कंपोनेंट्स मैंने दिखाने हैं कंप्यूटर के, तो आप किसी भी तरह से यहाँ पे आप उसके कंपोनेंट दिखा सकते हैं। यहाँ रखिए, मान लो मैंने यहाँ लिखा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे मेरे कंप्यूटर के 4 ही कंपोनेंट है, तो मैंने 2 स्लाइड ली थी, तो जरूरी नहीं है मुझे इसका यूज करना है। आप इसे सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करिए इसे और इसे डिलीट कर दीजिए अगर आपको कंपोनेंट चाहिए। तो कंपोनेंट में सिर्फ नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने आपको पता है कंपोनेंट पढ़े थे, इनपुट यूनिट, उसके बाद आउटपुट यूनिट, उसके बाद क्या था तीसरा कंपोनेंट, CPU, और चौथा कंपोनेंट हमारा क्या था, हमारा जो इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, CPU के 3 पार्ट थे हमारे,
और मेमोरी भी आप इसके में पार्ट ले सकते हैं या सीपीयू के फर्दर पार्ट्स आप यहाँ पर बना सकते हैं, जिसमें एएलयू या सीयू इसके अंदर से हम इसे ऐसा कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसके अंदर आपके जो है ये लेवल बना दिया मैंने। जैसे इसके अंदर सीपीयू का पहला पार्ट है एएलयू, दूसरा पार्ट है सीयू, तीसरा पार्ट यू। और अब वापस जाना चाहिए आपको, तो यहाँ पर जो है इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये कंपोनेंट भी हमने यहाँ पे इसके दिखा दिए हैं। अब आप देखिए यहाँ पर इनसे रिलेटेड पिक्चर करनी है तो आप पिक्चर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका साइज बढ़ाना चाहें तो जैसे थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे स्पेस खाली दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे साइज बढ़ाना चाहें तो साइज बढ़ा सकते हैं। इसके ये अलग कंपोनेंट्स हो गए सीपीयू के ये। तो आप इस तरह से जो है इसके कंपोनेंट या कोई भी स्लाइड आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इंसर्ट एंड न्यू स्लाइड जाइए। मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे आपने पिक्चर वगैरह लेना है या सिंपल कुछ भी लेना है, कंटेंट विद कैप्शन, कैप्शन पिक्चर विद कैप्शन। तो यहाँ पर मान लो मैंने ये इसको चूज़ करा, इसका टाइटल है। अब यहाँ से आप देखिए, अब मान लीजिए आपको टेबल बनानी है तो यहाँ पर क्लिक करिए। ये टेबल आपको पूछ रहा है कितने कॉलम और कितने रो चाहिए आपको। यहाँ पर मैंने लिखा 4 रोज 2 कॉलम, ओके कर लीजिए। ये आपकी टेबल बन गई है जिसके अंदर आप हेडिंग वगैरह और दे सकते हैं। जैसे आपको किसी भी चीज़ की टेबल बनानी है, मान लो मैंने सीरियल नंबर कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें टेबल बनानी है, कंप्यूटर के हार्डवेयर, आप इसे हटाना चाहते हैं, इसके साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो इस चीज़ को आप हटा सकते हैं। यहाँ से डिलीट, अगर कुछ लिखना है तो लिख लीजिए, अगर नहीं चाहिए तो आप जो चीज़ आपको नहीं चाहिए, जो आपने डिज़ाइन चूज़ करा है उसके हिसाब से इसे हटा दीजिए। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको डिलीट करना है, कम कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाना है। इसके साइज़ को आप बढ़ाना चाहते हैं, ये देखिए टेबल ली थी मैंने, तो यहाँ पर सीरियल नंबर हो गया, ठीक है, इसका कंपोनेंट हो गया, नेट प्राइस हो गया कंपोनेंट का, और उसकी क्वांटिटी होगी। ये इस तरह से मैंने टेबल बनाया। सीरियल नंबर 1 कंपोनेंट का है कीबोर्ड, ये प्राइस मान लो लिख दिया मैंने 340 रुपीज़ और क्वांटिटी मैंने लिख दी 3। इस तरह से अब आप टेबल जो है इसकी बना सकते हो। जिस तरह का भी आपको डाटा डालना है ये आप डाल सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये मैं जर्नल वैसे लिख रहा हूँ। इस तरह से आप नई स्लाइड डालते जाइए, जो भी आपको चाहिए इसके अंदर वो आप यहाँ पर ला सकते हैं। तो यहाँ से आपको अपनी स्लाइड चूज़ करनी है, किस प्रकार की करनी है। ये देखिए, ये यहाँ पर इंसर्ट मीडिया क्लिप है। यहाँ से आपको मीडिया क्लिप जो है, जैसे कोई मूवी पिक्चर आपके पास पड़ी हो, कोई वीडियो आपके पास पड़ा हो, तो आप उसे भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को जहाँ भी आपका वीडियो रखा है वहाँ पर जाकर आप जो है, अगर आप चाहेंगे, अगर आपको मिलेगा यहाँ पे कोई मूवी फाइल अगर आपकी है तो यहाँ से आप इंसर्ट करके, अगर मेरे पास कोई है तो मैं देखता हूँ कोई पिक्चर जो इसमें मिले और आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप करेंगे, या वीडियोस जो अगर आपके हुए हैं कोई देखने पड़ेंगे मुझे, ये है, मिल गया मुझे लेक्चर वीडियोस के, लेक्चर पार्ट 1, लेक्चर पार्ट 2, ये मेरे बनाए हुए लेक्चर थे जो इनमें से कोई एक लेक्चर में इसमें इंसर्ट कर सकता हूँ। और ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। ये कह रहा है कि जब आप मूवी तो ये इंसर्ट कर रहा है बट आप इसे अभी ऑटोमेटिकली स्टार्ट करना चाहते हैं, जब क्लिक करें तब स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैंने इसे ये बोल दिया कि आप जब क्लिक करें तब स्टार्ट हो मेरा वीडियो। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या प्रेजेंटेशन बनाई है। मैंने अभी इसमें कोई एनिमेशन इफेक्ट नहीं दिए, तो मैं यहाँ पे इस स्लाइड को शो करता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये मेरी पहली स्लाइड है, इस स्लाइड को शो करिए, क्योंकि ये शो पूरी स्क्रीन पर ही होगी। ये तो हमने बनाई थी, इसके डिफरेंट व्यूज जो मैं आपको बताऊंगा बाद में, बट शो करा मैंने। ये देखिए, ये मेरी पहली स्लाइड आ गई, पूरी स्क्रीन पे आ रही है। इसके अंदर अगर आप चाहें कि आपका कोई कंपोनेंट अलग से आए तो इसमें एनिमेशन इफेक्ट आपको देने पड़ेंगे। तो अगले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एनिमेशन इफेक्ट दिए जा सकते हैं इन पे। तो ये उसके बाद क्लिक करते ही दूसरी स्लाइड आ गई। इसके अंदर मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है, जिस एक ऊपर टाइटल है, इधर लेफ्ट में डेफिनेशन है, इधर पिक्चर है। इनके ऊपर अलग अलग एनिमेशन इफेक्ट दे सकते हैं। और स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप क्या दे सकते हैं, जो ट्रांजिशन इफेक्ट दे सकते हैं। तो ये तीसरा मेरा स्लाइड था। तीसरे स्लाइड के बाद ये मेरा चौथा स्लाइड था। चौथे स्लाइड के बाद ये मेरा 5वां स्लाइड था। 5वें स्लाइड के बाद ये देखिए, अब यहाँ पे क्लिक करा मैंने और क्लिक करने पर मेरा जो है वो ये
शायद ये प्ले नहीं हो पा रहा है, तो बट आपका अगर कोई और वीडियो होगा तो ये ज़रूर प्ले होगा, या ऑटोमेटिकली करेंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं प्ले होता, बट शायद इसका फॉर्मेट नहीं सपोर्ट हो पा रहा तो इसलिए ये प्ले नहीं हुआ। तो इस प्रकार से आप अपने अलग अलग जो है ये क्या कर सकते हैं, स्लाइड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम अपने चौथे उसके ऊपर आते हैं कि आप न्यू पे जाइए। न्यू पे जाकर यहाँ पर चौथा है हमारा न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग। अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन पहले बनी हुई है तो उसकी कुछ स्लाइड्स को यूज करके आप नई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो आप न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग का यूज कर सकते हैं। तो न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग में जाकर आप क्या कर सकते हैं, न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग में जाइए और आपकी कोई प्रेजेंटेशन जो आपकी पहले बनी हुई, जैसे मुझे ये दिख रही है कुछ प्रेजेंटेशन, यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन है, ये पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन के आइकन होते हैं, ये पहचान कर लीजिए। तो यहाँ से आप अपनी कोई पुरानी प्रेजेंटेशन चूज कर सकते हैं यहाँ पर करके, और नेक्स्ट क्रिएट न्यू करिए। क्रिएट न्यू करते ही क्या मतलब क्या हुआ, जो उसके अंदर क्या थे, स्लाइड्स थे, वो आपकी नई प्रेजेंटेशन जिसका नाम प्रेजेंटेशन 5 हुआ है, तो उसके अंदर ये सारे क्या आ गए हैं। आप देखिए ये ट्रांसपोर्ट पे बनी हुई है जिसके अंदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर आपको एयर ट्रांसपोर्ट, उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट और लैंड ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह से आप 4 तरीकों से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, जिसके अंदर पहली प्रेजेंटेशन का तरीका जो है इंस्टॉल टेम्पलेट है। इंस्टॉल टेम्पलेट जिसमें पहले से बने हुए प्री बिल्ड कंटेंट टेम्पलेट मिलते हैं, जिसमें कंटेंट भी होता है और क्या होता है, फॉर्मेट भी होते हैं। दूसरा इंस्टॉल थीम के द्वारा है। इंस्टॉल थीम में आपको सिर्फ क्या मिल जाएंगे, सिर्फ स्टाइल मिल जाएंगे, डिज़ाइन मिल जाएंगे, मैटर आपको खुद लिखना है। उसके बाद आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन, जिसके द्वारा मैंने आपको प्रेजेंटेशन बनाई थी, इसके अंदर कोई फॉर्मेट्स वगैरह, कोई एनिमेशन वगैरह नहीं होते पहले सेट। आपको अपनी प्रेजेंटेशन खुद बनानी है अपने हिसाब से, स्लाइड लेआउट का यूज़ करके। तो उनका यूज़ करके आप प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं और उसके ऊपर अपने एनिमेशन इफेक्ट, अपने ट्रांजिशन इफेक्ट लगा सकते हैं, और उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, अपने डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे अप्लाई करेंगे इससे अगले लेक्चर में हम वही करेंगे। और लास्ट जो है न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग, इसके अंदर एक नई प्रेजेंटेशन बनाते हैं पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन को यूज़ करके। तो यहाँ पर ऑफिस बटन पे जाइए, न्यू प्रेजेंटेशन पे जाइए, क्या चूज करिए, न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑप्शन। डायलॉग बॉक्स आएगा, उसके अंदर आप अपनी प्रेजेंटेशन का नाम चूज कर सकते हैं और न्यू बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये 4 तरह के ऑप्शन जो हमारे को न्यू में मिले, एक ब्लैंक एंड रिसेंट जिसमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनती है, इंस्टॉल टेम्पलेट, माई टेम्पलेट को आपने नहीं लाना है यहाँ पे। तो इस तरह से न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेम्पलेट, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरह से हम अपनी प्रेजेंटेशन को डिफरेंट वे से बना सकते हैं। अगले लेक्चर में हम कैसे इसके ऊपर डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं अपनी बनी हुई प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और कैसे उसके ऊपर एनिमेशन इफेक्ट या ट्रांजिशन इफेक्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स होते हैं, इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए तो वो डालना सीखेंगे, जिससे आपका प्रेजेंटेशन को बनाने का तरीका आपको समझ आएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।